दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं और मेरी कहानी। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो सच में मैंने अपनी आंखों से देखी। और इस कहानी के जरिए मैं आपको एक माँ क्या होती है, उसे किन किन परिस्थितियों से लड़ते हुए गुजरना होता है, एक बेटे के लिए उसकी माँ कितनी ज़रूरी है और एक माँ के लिए उसका बेटा कितना ज़रूरी है, ये कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और साथ में शेयर करना ना भूलिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक ललिता नाम की एक औरत थी। उसकी शादी बड़ी ही कम उम्र में हुई थी। शादी के बाद 3 बच्चे हुए। उन बच्चों का नाम आशा, उषा और अमोल। ये 3 बच्चे बड़े ही होनहार थे। जब ललिता 18 साल की हुई तभी उसकी शादी हुई। गरीब घर के होने के कारण ललिता को एक शराबी से ब्याह दिया गया और वो शराबी शादी के बाद ना कुछ काम करता था और ना ही ललिता की कोई मदद करता था और लोगों के घर जाकर वो बर्तन और कपड़े धो के कैसे भी करके गुजारा करती थी। वो अपने परिवार का पेट पाल लेती थी। कुछ सालों बाद ललिता और उसके पति का झगड़ा हुआ, केवल 20 रुपए के लिए। ललिता ने अपने पति से 20 रुपए ना देने के लिए बोला और ललिता का शराबी पति शराब पीने के लिए 20 रुपए मांग रहा था, पर ललिता ने पैसे ना देने पर साफ इनकार करने पर अब सामने क्या होगा ललिता को पता नहीं था। ललिता के पति ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ललिता सब कुछ खत्म हुआ। अब ललिता के पास छोटे छोटे 3 बच्चों के अलावा कोई न था। अब ललिता ने अपने बच्चों को लेकर गांव एक शहर चली गई। उसने थोड़े पैसे जुटाकर अपनी सब्जी बेचने का काम चालू किया। एक छोटे से कमरे में ललिता और उसके 3 बच्चे रहने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। सबसे बड़ी बेटी आशा अब 10वीं कक्षा में थी और दूसरी बेटी उषा अब 8वीं कक्षा में थी और सबसे छोटा बेटा अमोल 5वीं कक्षा में था। धीरे धीरे सब अच्छे से चल रहा था। अब बारी थी आशा की शादी की। आशा की शादी बड़े ही अच्छे घर में हुई। ललिता ने आशा की शादी जैसे तैसे करवा दी। कुछ दिन बाद उषा भी बड़े होने लगी। उषा की शादी के बारे में बातचीत होने लगी थी, पर ललिता को क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो सह नहीं पाएंगी। उषा किसी लड़की के साथ भाग गई। इसका सदमा ललिता को बहुत ज़्यादा लगा, जिसके कारण ललिता को हार्ट अटैक आया, पर भगवान की दया से वो बच गई। लेकिन उसकी जिम्मेदारी या अभी पूरी नहीं हुई थी। अभी उसका एक बच्चा उसके पास था, उसका बेटा अमोल। पर अमोल भी अभी अपनी पढ़ाई छोड़कर काम में लग गया, क्योंकि अभी ललिता को काम करना नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत के कारण अमोल ही उसका एकलौता सहारा था। ललिता धीरे धीरे ठीक होने लगी। अमोल भी बहुत अच्छे से काम करने लगा, पर उसको काम भी कौन सा मिलता, क्योंकि बेचारा 8वीं कक्षा में ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ की तबीयत के कारण अमोल अब बड़ा हो चुका था। देखते ही देखते उसे एक घर खरीद लिया। अब ललिता को विचार आया कि अमोल की क्यों न शादी कराई जाए। उसके लिए एक लड़की ढूंढी। अमोल की शादी हो गई। ललिता बहुत खुश थी। वो अपने बहू को बेटी जैसा प्यार करने लगी और बहू भी उसको अपनी माँ से कम ना समझती थी। कुछ दिन बाद अमोल को अपने पिता की तरह शराब की लत लगने लगी। वो रोज शराब पीने लगा और दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। अमोल ना ही काम पर ध्यान देता था, ना ही घर पे। ये सब देखकर ललिता दुखी हुई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ललिता ने अपना काम छोड़ दिया था और अमोल ने सब कुछ अपने तरीके से संभाल लिया था। पर अब अमोल की शराब पीने की आदत और जुए खेलने की आदत से
पूरा घर तहस नहस हो गया था। ललिता के पास उसकी बहू रोने लगी थी तो ललिता ने अपनी बहू को संभाला और ललिता अब फिर से अपनी सब्जी बेचने का काम करने लगी। एक दो टाइम का खाना नसीब हो इसलिए ललिता ने काम शुरू कर दिया। अमोल अब लोगों से बहुत ज़्यादा कर्जे ले चुका था। शराब और जुए के लत से उसे पागल बना दिया था। उसने ललिता से कुछ पैसे मांगे। ललिता ने साफ मना कर दिया। पैसे देने से अमोल अपनी माँ से झगड़ा करने पैसे न देने पर अमोल अपनी माँ से झगड़ा करके घर से निकल जाने के लिए कहता है। ललिता भी गुस्से में घर छोड़ देती है। एक बूढ़ी लाचार ललिता जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, अब वो क्या करेंगी। ललिता एक रूम किराए से लेती है और अपना पेट पालने के लिए वो अब सब्जी बेचती है। बचपन से गरीबी देखी थी ललिता ने। उसे ना तो शादी का सुख मिला, ना ही बच्चों का सुख मिला, ना ही उसको किसी बात का सुख मिला। ललिता ने सही किया घर छोड़कर। ये सब बातें अब कुछ सवाल ऐसे हैं कि क्या ललिता ने सही किया घर छोड़ के? क्या उसे अपने शराबी पति के साथ जिंदगी करना गलत था? उन छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना सही था? ललिता इतनी सुंदर थी, उसके लोगों को उन्हें किस किस नजरिए से देखा होगा और क्या क्या लोग कहते होंगे। सब भूलकर वो अपने बच्चों के लिए जीने लगी थी। क्या सही में ललिता एक अच्छी पत्नी, बहू या माँ नहीं थी? उसको अपने बच्चों के अलावा कुछ नहीं देखा, पर बच्चों ने उसके साथ क्या किया। ललिता क्या एक अच्छी माँ साबित नहीं हुई? क्या ललिता कुपुत माँ है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।